एक गांव में एक बालकिशन नाम का लड़का रहता था। उसकी नाई की एक दुकान थी जो अच्छी खासी चल रही होती है। बालकिशन हर चीज से बहुत खुश था, पर वो खुद गंजा है। उसके गंजेपन की वजह से कोई भी उससे शादी करने को भी राजी नहीं होता था। लोग उसे उसके गंजेपन की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन जब बालकिशन दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी दुकान के बाहर आकर कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं। अरे बालकिशन, भाभी से तो मिलवा दे। अरे यार, तुझे पता नहीं है क्या, लड़की ने शादी वाले दिन इससे शादी करने से मना कर दिया। सही तो किया, ऐसे गंजे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा। नाम बालकिशन और सर पर एक भी बाल नहीं है। बालकिशन का मजाक उड़ाकर दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बालकिशन के दिमाग में ये सब बातें ही घूमती रहती हैं, और जब दुकान में कोई नहीं होता तो वो दुकान में खुद को बंद कर लेता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद बालकिशन एक भूत में बदल जाता है। आखिर मार ही डाला तुम सबने मुझे। अब मैं भी एक एक से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा। बालकिशन अगले दिन अपनी नाई की दुकान खोलता है। अरे भाई बालकिशन, आज तो बड़ी जल्दी दुकान खोल दी, क्या बात है। बस भैया क्या बताएं, घर पर रहकर करना भी क्या है, इसलिए सोचा जल्दी उठकर दुकान ही खोल लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। सही बात है। आप बताओ भैया, क्या करवाना है आपको। अरे भाई, बाल बहुत बढ़ गए हैं, इनको थोड़ा छोटा कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बालकिशन राजू के बाल काटने लगता है। तुम्हारी शादी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। ऐसे कोई लड़की करती है क्या भला। आखिर हर लड़की का सपना होता है कि उसे कोई सुंदर सा लड़का मिले। बालकिशन का ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर खून खौल रहा होता है। अरे भैया, आपकी कटिंग हो गई, देख लो कोई कमी तो नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजू बड़ा खुश होकर वहाँ से चल देता है। उसके जाते ही बालकिशन वापस एक भूत में बदल जाता है। ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है राजू, देखता हूँ मैं भी कि कैसे तेरी शादी हो पाएगी। राजू घर जाकर नहा धोकर बाल कंघी करने लगता है, तो कंघे में बहुत सारे बाल देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राजू जितनी बार बाल कंघी करता उतनी बार उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो शादी के दिन तक बिल्कुल गंजा हो जाता है। पर शादी के बाद जैसे ही उसकी बीवी को सच पता चलता है कि उसका पति गंजा है, वो लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है। बालकिशन का भूत वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बड़ी खुशी होती है। ये सब देखकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद बालकिशन का भूत इंसान के रूप में वापस दुकान में जाकर बैठ जाता है। इतना मजा आया आज राजू को ऐसे देखकर, बड़ा मजाक उड़ाया करता था ना मेरा। उसके बाद बालकिशन का सिलसिला चलता रहा। वो दुकान में आने वाले हर आदमी के सर पर अपना हाथ फेर कर ऐसा जादू कर देता कि वो आदमी कुछ ही दिन में गंजा हो जाता। एक रात जब बालकिशन भूत बनकर गांव में घूम रहा था और खिड़की से लोगों के घरों में झांक कर उन्हें गंजा देख खुश हो रहा था, तो उसने सोचा, अभी तो गांव में बहुत से लोग बचे हैं जिनको मुझे गंजा करना है, और मैं क्या करूं? करूं तो कैसे, क्योंकि वो तो दूसरे नाई के पास जाते हैं। अगर उनको गंजा करना है तो मुझे उनको कैसे भी अपनी दुकान तक लाना होगा। अगली सुबह जब वो दुकान खोलता है तो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है, फ्री फ्री फ्री। अरे बालकिशन, ये फ्री का क्या चक्कर है। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज जो भी आएगा उसकी कटिंग में
फ्री में करूँगा। वो आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि बालकिशन की दुकान पर फ्री में बाल काटे जा रहे हैं। तो बस उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बालकिशन अपने भूतिया जादू के साथ सबके सिर पर हाथ फेर देता है, जिससे कि सब लोग कुछ ही दिन में गंजे हो जाते हैं। सब लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन जब बालकिशन अपनी दुकान पर हरिया के बाल काट रहा होता है, तभी हरिया की नजर सामने टंगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें बालकिशन की भूत वाली शक्ल हरिया देख लेता है। हे भगवान, ये बालकिशन एक भूत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गांव वालों के गंजे होने के पीछे इस भूत का काम है। मुझे इससे बचकर भागना होगा और ये बात जल्द से जल्द गांव वालों को बतानी होगी। हाँ। ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो हरिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अरे नहीं, अभी मेरा काम बाकी है। कौन सा काम भाई है? मुझे जाने दो, बाद में मैं दोबारा आ जाऊंगा। हाँ? हरिया जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। अरे भाई लोगों, मुझे पता चल गया है कि गांव के लोग आखिर गंजे क्यों हो रहे हैं। क्यों भाई? अरे वो जो बालकिशन है ना, वो दरअसल एक भूत है। मैंने आज खुद शीशे में उसका भूतिया रूप देखा है। हाँ। क्या बात कर रहे हो हरिया? मैं सच बोल रहा हूँ भैया, सच। सब लोग पंडित जी के घर जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे गांव में हो रही घटनाओं पर पहले से ही शक था। मेरा शक सही निकला। अब एक ही तरीका है जिससे बालकिशन की आत्मा को शांति मिलेगी। वो क्या है पंडित जी? जब इस गांव के सभी लोग गंजे हो जाएंगे तो उसका भूत खुद ही चला जाएगा, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। ये कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? एक बार को हम आदमी और बच्चे गंजे हो भी सकते हैं, पर औरतों का क्या करेंगे? फिर तो बस एक ही तरीका बचा है। बालकिशन जब रात को भूत के रूप में आ जाएगा तो हमें उससे उसकी इच्छा पूछनी होगी। रात हो जाती है। बालकिशन भूत के रूप में आ जाता है। सभी गांव वाले इस बार उसकी दुकान के बाहर ही बैठ जाते हैं। हमें सच पता चल चुका है बालकिशन कि तुम मर चुके हो। अब यहाँ बस तुम्हारा एक भूत है। बालकिशन का भूत सबके सामने आ खड़ा होता है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, और वो भी तुम सब लोगों की वजह से। अगर मैं गंजा था तो उसमें मेरा दोष था क्या? इतनी बड़ी गलती इन लोगों की नहीं थी जितनी तुम्हारी है। लोगों की जिंदगी में कितनी बातें हो जाती हैं। इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझे इन सब के बाल चाहिए बस। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक मटके में सभी गांव वालों के बाल काटकर मैं अमावस की रात तुम्हारी दुकान में रख दूंगा। उसके बाद तुम वो मटका लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत गायब हो जाता है। इस भूत का अंत कैसे करना है मुझे समझ आ गया है। उसके बाद एक मटके में लोग अपने थोड़े थोड़े बाल काट काट कर डाल देते हैं। फिर पंडित जी उस मटके पर मंत्र पढ़कर अमावस की रात उसे दुकान के बीचों बीच रख देते हैं। अगर मैंने जैसा सोचा है वैसा ही हुआ तो आज बालकिशन को मुक्ति मिल जाएगी। सब लोग दुकान के आसपास छिपकर इंतजार करते हैं कि आखिर अब क्या होगा। तभी वहाँ बालकिशन का भूत आ जाता है। आखिरकार सब लोगों ने डरकर अपने बाल काटकर मुझे दे ही दिए। उसके बाद बालकिशन का भूत उस मटके को उठाकर उसमें से पागलों की तरह सारे बाल निकाल निकाल कर इधर उधर खुशी से उड़ाने लगता है। जैसे ही वो बाल उसके खुद के ऊपर गिरते हैं वो जलने लगता है। ये क्या है? ये क्या है? बचाओ! बालकिशन के भूत का अंत हो जाता है। सब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
कि कैसे उनके गंदे मजाक ने किसी की जान ले ली।